अगर मैं अपने चैनल पर 2-4 दिन रेसिपी ना डालूँ तो क्या चलेगा? तो राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। कभी ना कभी महीना 2 महीने में ऐसा टाइम आ ही जाता है जब हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं। मेरे घर में होता है ऐसा। हमारे घर में भोग लगता है। एक्चुअली बात क्या है, ठीक है ना? जिसके घर में लगता है वही समझेगा, राइट ना? तो हमारे घर में भोग लगता है और महीने में ना 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे हो जाते हैं जब हम खाना नहीं बना पाते हैं। मतलब पहले तो हम बना लेते थे, इतना ज़्यादा विचार नहीं करते थे, बट जब से लड्डू जी घर में आए हैं ना, और ख़ासकर हमारे राधे श्याम जी घर में आए हैं, तब से हम थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान मतलब रखते हैं। तो मेरे हस्बैंड ना मुझे खाना नहीं बनाने देते हैं, मतलब किचन के किसी भी सामान को ना हाथ ही नहीं लगाने देते हैं। कहने का मतलब तो यही है। तो जब भी कुछ ऐसा टाइम आता है ना महीने में 2-4 दिन का, तो वो सारा काम करना खुद ही पसंद करते हैं। और मेरा काम है यूट्यूब रेसिपी बनाना आपके लिए, और आप पसंद भी करते हैं। तो क्या हुआ, मैं बनाऊँ या हस्बैंड बनाए, है तो आपके लिए ही ना। तो मैंने सोचा चलिए काम तो करना ही है ना, आज थोड़ी सी ना मतलब हस्बैंड की रेसिपी शूट कर लेती हूँ। खाना बिल्कुल मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना, मुझसे अच्छा बनाते हैं, ठीक है ना। मेरी कम पसंद आता है बट मुझसे अच्छा बनता है। पता है क्यों बनता है? क्योंकि मैं मिर्च वगैरह थोड़ी सी तीखी रखती हूँ खाने में, और ये बहुत सिंपल सा खाना बनाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। पता है क्या बना रहे हैं? बना रहे हैं चने की दाल, और इनको चने की दाल खाना बहुत पसंद है। मैं ना बहुत ही कम बनाती हूँ चने की दाल, उसमें मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब जब मैं बनाने लगती हूँ ना चने की दाल, मुझे बनाना तो अच्छा लगता नहीं है लेकिन खानी बहुत अच्छी लगती है। तो कुकर में इन्होंने चने की दाल चढ़ा दी थी, हल्दी नमक मिर्च वगैरह डालकर, ठीक है ना। साथ साथ में यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे, तो जब ये काम करते हैं ना तो मेरे बच्चे इनकी साथ में लग जाते हैं, लग तो मेरी साथ भी जाते हैं, बट इनकी साथ कुछ ज़्यादा सा ध्यान रखते हैं। उन्हें पता है ना कि पापा दूसरा काम भी करते हैं अपने ऑफिस का और खाना भी बना रहे हैं, तो थोड़े ना परेशान हो जाते हैं। बच्चे ना थोड़े थोड़े समझदार होते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना भाप लेते हैं। तो अब क्या किया, मतलब जैसे मेरे हस्बैंड ने अपने बर्तन वगैरह भी साफ़ किए, काउंटर मतलब सफाई वगैरह कुछ ज़्यादा सा ध्यान रखते हैं, और दाल वगैरह रख दी थी। फिर पहले उन्होंने रोटी चेक की दिन में कितनी रोटी रखी हुई है, क्योंकि कुत्तों के लिए बहुत ज़्यादा रोटियाँ बनती है हमारे यहाँ पे, तो दिन की रखी होती है ना, तो आटा कम ही लगा लेते हैं फिर शाम के टाइम में। तो इन्होंने आटा लगा के रख दिया है। फिर मैं बोली बहुत सारा ना दूध रखा हुआ है और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगी क्योंकि आप मुझे हाथ नहीं लगाने दे रहे हो, तो आप ना इसकी खीर बना लो। तो बेटी ने साइड में खीर चढ़ा दिया और ये चावल लेने के लिए आ गई है। हस्बैंड लगा रहे हैं आटा। एक्चुअली शाम का टाइम हो रहा है करीब 6 बजे का। इनको ना पूजा की तैयारी भी करनी है, मतलब पूजा भी करनी है, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो ये सोच रहे हैं पूजा में बैठने से पहले खाने की ना टोटल तैयारी करके रख देते हैं, और जब पूजा कर लेंगे ना तो 2-4 मिनट का ही काम होना चाहिए हमारे पास में, जो कि जल्दी से मतलब खाना तैयार हो जाए। तो बेटी यहाँ पर खीर के चावल लेके लेने आ गई है। और अच्छा, जब इसके पापा काम करते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, सामान को जहाँ से उठाते हैं ना वहीं रख देते हैं, बट जब मैं काम करती हूँ ना तो सामान को ना फैलाते रहते हैं। और ये खुद बोलते भी हैं कि आप हो तो हमें क्या डर है। मतलब मैं कितनी भी डांट लगाती रहूँ, मेरी ये सुनते नहीं है बिल्कुल भी। सामान जहाँ से उठाएंगे वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। और इनके सामने आप भी देख रहे हैं ना, डब्बा जहाँ से उठाया वहीं का वहीं रख दिया है। 2 बर्तन अगर धो के रखे हैं ना तो साथ के साथ उनको स्टैंड में और बर्तनों के टोकरे में शिफ्ट करती हैं। बेटा भी देखिए कैसे पानी पे घूम रहा है। तो क्या है, बेटी और मेरे हस्बैंड तो लग रहे हैं खाने की तैयारी में। बेटी अपनी खीर का ध्यान रख रही है, हस्बैंड खाने का ध्यान रख रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत जैसे बर्तन वगैरह साफ करके रखे थे, किचन काउंटर वगैरह होता है, इसकी सफाई में लग रहे हैं। मतलब इनको गंदगी बिल्कुल भी नहीं भाती है। और जो बेटा है ना वो पूजा की तैयारी में लग चुका है। मतलब जब तक वो थोड़ा सा अंदर आएंगे ना काम वाम निपटा के, जब तक ये पूजा की तैयारी कर देगा। ये तुलसी जी के लिए दिया तैयार कर रहा है। ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी हो रही है ना, तो बोला जाता है कि तुलसी जी के गमले में ना दिया रख देना चाहिए, इससे उन्हें ना मतलब गर्माहट मिलती रहती है। तो वही वो तैयार कर रहा था। इधर देखिए बेटी की खीर में उबाल आने ही वाला है और इसको बेसब्री से इंतज़ार है ये फटाफट से बन जाए। और इधर जो मेरे हस्बैंड है ना, मतलब वो पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूजा करने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा काम ना करना पड़े। और फिर वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये ना साथ की साथ ही काम को निपटाते रहते हैं। इनका क्या सिस्टम है, ये एक भी बर्तन होगा तो एक को ही साफ़ करके रख देंगे और मैं इकट्ठे करके धोती हूँ। मैंने रेसिपी की तैयारी की थी, सामान भी मेरा पड़ा हुआ है, बट अब 2-3 दिन मेरे हाथ की रेसिपी आपको नहीं मिलने वाली है। तो चलिए, यहाँ पर जो है ना खाने की ऑलमोस्ट तैयारी हो ही चुकी है, और बेटी की जो खीर है ना बस वो भी बनने ही वाली है, 1-1.5 घंटा लगेगा करीब तो बस वो उसी को चला रही है।
तो बस खाने की तैयारी हो चुकी है और इधर बैठ चुके हैं ये पूजा में। तो पूजा में इनको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, मतलब 6 बजे लगते हैं और 7:15, 7:30, पौने 8 या 8 तक का टाइम हो जाता है उसके। और अभी वैसे मेरी सासू माँ भी नहीं आई है, जब तक सासू माँ नहीं आती है जब तक पूजा की समाप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर इन्होंने पूजा ख़त्म कर ली है और आ चुके हैं अपने वही रूटीन पर। तो दाल भी अच्छे से बन चुकी थी और साथ में जो खीर थी ना वो भी अच्छे से बन चुकी थी। अब ये खीर में डाल रहे हैं मीठा, और खीर बनते बनते ना कम से कम पौने 2 घंटे हो चुके थे। और खीर ना इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी कि मतलब पूछिए मत आप, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। पकते पकते ना खीर कम से कम आधे से भी कम रह चुकी थी। जो दूध है ना, दूध का टेक्सचर एकदम मावे वाला बन चुका था। थोड़े से ही चावल डाले थे ना वहाँ पे और हल्का मीठा डाल दिया है। और इधर जो चने की दाल है ना वो भी अच्छे से बन गई है। जब भी हम चने की दाल बनाते हैं भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुकर में सीटी मार देते हैं एक तो अच्छी बन जाती है। आज हल्का सा तड़का भी लगा रहे हैं। सरसों के तेल में थोड़े से जीरे के दाने, थोड़े से सरसों के दाने डाले हैं। 1-2 सूखी मिर्च मैंने अपने लिए डलवा ली थी क्योंकि मुझे तड़के वाली मिर्च ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और 2 चुटकी के जितना हींग डाल के इसमें तड़का मार दिया है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट दाल बनके तैयार हुई है क्योंकि यहाँ पे मिर्च इन्होंने बहुत ही कम डाली थी और जब मैं दाल बनाती हूँ तो मिर्च को थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल लेती हूँ। और यहाँ पे खाना हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। सब अपने अपने काम में लगे पड़े हुए हैं। तो जो हस्बैंड है वो मतलब रोटियां बना रहे हैं और जो मेरी सासू माँ है वो साथ में तैयारी करवा रही है। जो भी काम उनको लगता है मतलब दिखाई देता है वो कर लेती हैं। और इधर खीर देखिए, तो बेटी ना भोग की थाली लगा रही है। तो भोग की थाली लगाते हुए तो मैंने थोड़ी सी आपको दिखा दी है, बट पूरी थाली तो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। ये मेरे मन की बात है, राइट ना, गलत मत समझिएगा। हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़े से ना चावल भी बना लेती हूँ। और चावल क्या बना लेते हैं, पता क्या हुआ, मतलब इनके दिमाग में ये रहा कि मैंने दाल के साथ चावल भी बनाए हैं। अक्सर जब भी हम दाल बनाते हैं ना चावल ज़रूर बनाते हैं। तो ऑटोमेटिक ही इनके दिमाग में ऐसा रहा एक चावल वाली बात। तो इन्होंने ना आटा यहाँ पे कम ही लगाया था। तो क्या हुआ, आज ना हमारी रोटियाँ भी कम रह गई थी। मतलब ये बोल रहे थे मेरे दिमाग में ऐसा रहा जैसे हमने चावल भी बनाए हैं, तो मैंने आटा ना कम ही लगवाया था और चावल डाले थे हमने खीर में। तो खीर अपनी जगह काम करते हैं और चावल अपनी जगह काम करते हैं। तो अब भोग तो जा चुका है। मैंने सोचा चलिए मैं भी एक छोटी सी थाली आपके लिए लगा ही देती हूँ। वैसे ये मुझे लगने तो देते नहीं है, बट भोग यहाँ से जा चुका था। अब तो ये हमारा खाना ही बच रहा है, ये तो हमें ही खाना है। और यहाँ पर ये हमने एक आपके लिए थाली लगा के तैयार कर दी है। आप तो जानते हैं ना मेरी थाली अचार के बिना कंप्लीट होती ही नहीं है। तो मैं आपको ऐसे तो दिखाऊंगी नहीं जैसे रोज़ दिखाती हूँ। मैंने हस्बैंड से बोला आपने बनाया है तो आप ही दिखा दीजिए,